अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है हीमोग्लोबिन, जो कि मैंने रॉजन विल्सन और गाइटन से लिया है और एक समरी की फॉर्म में इसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से हो सके। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन इज अ लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंटेनिंग अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन को हम सिंपली ग्लोबिन भी कह सकते हैं एंड अ पिगमेंट आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड हीम। अच्छा, इसमें एक आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम हीम कहते हैं। एक हीमोग्लोबिन में हीम के 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिस पर 4 आयरन आके अटैच होते हैं और जाहिर है हर एक आयरन जो है एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अपने साथ बाइंड करता है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ऑक्सीजन जो है वो आयनिक फॉर्म में नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में आके अटैच होती है। और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में आप लोगों को पता है 2 एटम्स होते हैं, ठीक है, 2 एटम मिलके ही तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अच्छा इसका देखिए, अब ये हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हीम के 4 ग्रुप हैं, ये 1 2 3 4 और यहाँ पे इसकी जो हैं वो 2 तरह की चेन है, ठीक है, लेकिन 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, ठीक है। टोटल इसमें 4 चेन है। अभी देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि आयरन कंटेनिंग पिगमेंट कॉल्ड हीम। अच्छा, ये हीम जो है ये हमारे पास एक प्रोटीन के साथ अटैच है, ठीक है, जो कि क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है। इसको हमने ग्लोबुलर प्रोटीन भी कहा था, यहाँ पे उन्होंने ग्लोबिन कहा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये देखिए, ये इस तरह से अटैच होते हैं सारे। ये बीच में आयरन है, यहाँ पे इसके सारे साइड पे, चारों साइड पे रिंग्स अटैच है, ठीक है। अच्छा, अब हीम जो है वो क्या है, आयरन हीम पर जो होती है वो आयरन प्रोटोफायरिन रिंग अटैच होती है, जिसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स बनाता है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, आयरन प्रोटोफायरिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, 9 आयरन प्रोटोफायरिन 9 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ऑक्सीजन की, ये सॉरी, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन है। तो हीमोग्लोबिन बनता कैसे है, ये सक्सिनाइल CoA आता है। कहाँ से, ये क्रिब साइकिल से आता है, ठीक है। 2 सक्सिनाइल CoA के मॉलिक्यूल्स आते हैं जो कि 2 ग्लाइसिन पे आके बाइंड करते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या बनता है, पायरोल रिंग बनता है, ठीक है। अब ये दो मिला के कितने बने, 4, ठीक है। पायरोल 4 रिंग बनेंगे, ठीक है। पायरोल के 4 रिंग जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्रोटोफायरिन रिंग बनाएगा, ठीक है। प्रोटोफायरिन रिंग आगे आयरन के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, हीम। हीम आगे लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बाइंड करेगा और क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन चेन बना देगा, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन चेन कितनी तरह की होंगी, 2 तरह की होंगी। इसमें 2 अल्फा होंगी, 2 बीटा होंगी। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन का एक क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बना देंगी। अच्छा, अब ये यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो बोन मैरो है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी बोन मैरो नहीं, ये जो हीमोग्लोबिन है ये बहुत स्टेडी सप्लाई है आयरन की, ठीक है। बजाय कि अगर हम ऐसी डाइट लें जो कि आयरन रिच हो, यानी कि उसमें आयरन हो, तो उसकी जो सप्लाई है हमारी बॉडी को बहुत स्लो होगी, बजाय कि जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत तेज़ी से सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन को या आयरन को। ज़ाहिर है आयरन की वजह से ही तो ऑक्सीजन आती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे कह रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल से जो है वो आयरन हमें बहुत स्लोली प्रोसेस से मिलता है, जबकि जो RBCs है वो बहुत स्टीडी सप्लाई है आयरन की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वो बात करते हैं ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड करता है तो वो क्या बना देता है, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है। ये HbO2 बना देता है, ठीक है। और इसकी जो अटैचमेंट होती है ना ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, वो बहुत लूजली होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उस सेचुरेशन की बात की है उसने, और एक ऑक्सीजन में 4 हीम्स होते हैं, ठीक है। 4 हीम्स के ऊपर 4 आयरन अटैच होते हैं, ठीक है, और हर आयरन अपना एक एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अटैच करता है अपने साथ, ठीक है। तो क्या होता है, जब एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब अटैच हो जाते हैं तो वो हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, सेचुरेटेड हो जाता है, ठीक है। यानी कि उसके पास और गुंजाइश नहीं होती कि वो और ऑक्सीजन को अपने ऊपर अटैच कर सके, ठीक है। ठीक है, इसका स्टोर हाउस हो गया फेरेटिन प्रोटीन। अच्छा, अब क्या करेगा, आयरन आएगा फेरेटिन प्रोटीन से, ठीक है। ये
फेरेटिन प्रोटीन कहाँ होता है, ये लिवर में ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब आयरन अपने स्टोर हाउस से बाहर आया, उसने आके ट्रांसफेरिन प्रोटीन के साथ बाइंड किया, ठीक है। अब क्या करेगा, ट्रांसफेरिन प्रोटीन जो है वो आरबीसीज की मेम्ब्रेन पर जाके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन पर जाकर जब बाइंड होगा तो आरबीसीज की मेम्ब्रेन पर एंडोसाइटोसिस होगी, ठीक है। एंडोसाइटोसिस से जो है ये जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है वो आयरन हेम पर रिलीज कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आयरन जो है वो हेम पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है वो आयरन हमारे पास ब्लड में आ जाता है, ठीक है। ये इतना कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है, और ये बातें मैंने आपको बताया कि रॉज एंड विल्सन में नहीं लिखी, ये बातें मैंने कुछ गाइडेंस से उठाई हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। ज़रा रॉज एंड विल्सन में तो बहुत डायरेक्ट डायरेक्ट बातें लिखी होती हैं, गाइडेंस में डिटेल बताई होती है। ज़रा यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखिए, अब ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ठीक है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से ही ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। अब यहाँ पर कह रहा है ब्लड रिच इन ऑक्सीजन यूजुअली आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है, ड्यू टू ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आर्टरीज में जो ब्लड होता है उनका कलर ब्राइट रेड होता है। इसके बजाय हम उसकी बात करें, वेन्स के ब्लड की बात करें, तो इसका कलर डार्क ब्लूइश होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीजन इज़ नॉट सैचुरेटेड इन वेनस ब्लड में, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि मैंने आपको यहाँ पे यही बताया है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बहुत लूजली अटैच होता है, ये फ़ौरन ही ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन रेडिली मिल जाती है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो रेडिली कहाँ से आती है, हीमोग्लोबिन से ही आती है। एलिमेंट्री कैनाल से इतनी तेज़ी से हमें ऑक्सीजन यानी इतनी जल्दी सप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है। अब यहाँ पर ये पीएच की बात करें, ठीक है, अब हम हार्ट कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हम बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत तेज़ी से आ रही होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत से एसिडिक वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे होते हैं, ठीक है। और आपको पता है एसिड में तो पीएच वैसे ही लो होती है, ठीक है, हमारी पीएच, हम एसिडिक प्रोडक्ट भी रिलीज हुए, ठीक है, पीएच लो हो गई, पीएच लो जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो रेडिली ब्रेक हो गया, और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी सप्लाई होना शुरू हो गई, तेज़ी से सप्लाई होना शुरू हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, हाइपोक्सिया। अब अगर उन्होंने हाइपोक्सिया की बात किया, हाइपोक्सिया क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जो होती है वो कमी हो जाती है, ठीक है। यह हाइपोक्सिया होता कैसे है, यह हाइपोक्सिया अनेमिया से होता है। अनेमिया क्या होता है कि इसमें जो ब्लड है वो हमारे पास उसकी कंसनट्रेशन लो हो जाती है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है बॉडी में लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनीमिया हो जाता है, और अनीमिया की वजह से ही हाइपोक्सिया हो जाता है। जाहिर है ब्लड लो होगा तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाएगी, जाहिर ऑक्सीजन भी पूरी नहीं हो सकेगी, ठीक है। अभी क्या करता है कि हमारे टिश्यू जब हाइपोक्सिया होता है तो हमारे टिश्यू में जो होता है ऑक्सीजन की डिमांड वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो होती है वो टिश्यू में चली जाती है, ठीक है, और बॉडी में इसकी कंसनट्रेशन लो हो जाती है, ठीक है। जब बॉडी में इसकी कंसनट्रेशन लो हो जाती है तो लंग्स जो हैं वो तेज़ी से जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब टिश्यू के पास ऑक्सीजन आई जा रही है बॉडी में जा रहा है, उसकी डिमांड कम हो गई। अब एक वक्त वो भी आएगा जब टिश्यू के पास भी इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या करेगा, हमारा जो लंग्स है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये जो हीमोग्लोबिन है यहाँ पर इसके सेंटर में आयरन है, ठीक है, आयरन किसके साथ अटैच है, दो आयंस के साथ। ये दो आयंस किसके हैं, ये मैंने आपको कहा था ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। दो आयन मिलके, जाहिर ऑक्सीजन के दो आयन मिलेंगे तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनेगा ना, यहाँ पे एक आयन तो नहीं ना लिखा, ठीक है, यहाँ पे दो आयन है, एक आयरन दो आयंस के साथ बाइंड करता है जो कि ऑक्सीजन के आयंस है। ये स्लाइड का मैंने आपको बता तो दिया था लेकिन ये मिस हो गई थी, मैंने आपको दिखाई नहीं थी। ये इस तरह से ये बीच में आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और आयरन दो मॉलिक्यूल ऑफ आयन के दो ऑक्सीजन के आयन के साथ बाइंड करता है। यहीं पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप कि आपको टॉपिक मेरा समझ आया होगा। अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।